नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ऑपरेटर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने इम्पोर्टेंट हर्मिटी संकारक, संलग्न संकारक और रेखिक संकारक देख लिया था। इसके अलावा इकाई संकारक, शून्य संकारक, गुणात्मक संकारक भी अपन पढ़ चुके थे। अब हम उनके संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिनमें संकारकों का उपयोग किया जाता है, अर्थात संकारकों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन है जैसे सिद्ध कीजिए कि किसी सुव्यवहारित तरंगफलन व्यवहारित तरंगफलन साई एक्स के लिए गुणात्मक संकारक एक्स कैप पी एक्स कैप तथा पी एक्स कैप एक्स कैप की संक्रिया से प्राप्त मान अलग अलग होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं तथा एक्स कैप पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप एक्स कैप का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। मैंने आपको पढ़ाया गुणात्मक संकारक। जब दो या दो से अधिक संकारक निरंतर रूप उपयोग में लिए जाते हैं तो उन्हें गुणात्मक संकारक कहा जाता है। इसमें भी ऐसी व्यवस्था है, एक संकारक है एक्स कैप और एक है पी एक्स कैप या पी एक्स कैप और एक्स कैप, तो इनसे प्राप्त मान अलग अलग निकालने हैं। तरंग फलन है अपने पास, एक्स का फलन है साई, इसका मतलब साई एक्स है, वो किसका फलन है? एक्स का फलन है। सुव्यवहारित का मतलब होता है सही व्यवहार वाला, जो अपने को सही मान व्यक्त करता है, प्रायिकता व्यक्त करता है। इस प्रकार से तो इसका आंसर देखेंगे सभी विद्यार्थी। देखो, आप जानते हैं संकारक एक्स कैप बराबर एक्स होता है तथा पी एक्स कैप बराबर माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स होता है। तो सबसे पहले अपने को मान निकालना है, आता है एक्स कैप पी एक्स कैप साई एक्स का मान निकालना है। ध्यान रहे, हमेशा कोई भी संकारक ऑपरेटर अपने राइट हैंड दाईं ओर के फलन को प्रभावित करता है, बाईं ओर के फलन को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर अपन इसका मान निकाल रहे हैं। आप लोग जानते हैं एक्स कैप बराबर एक्स होता है, पी एक्स कैप का मान है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स और इसका मान है साई एक्स इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस कांस्टेंट है एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स, ये एक्स। तो अपने पास ये मान प्राप्त हुआ किसका? एक्स कैप पी एक्स कैप साई एक्स का मान अपने को प्राप्त हुआ। समीकरण नंबर 1 दे दिया। ऐसे ही मान निकाल रहा हूं मैं पी एक्स कैप एक्स कैप साई एक्स का मान निकालें अपन
माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, ये वैल्यू है पी एक्स कैप की। एक्स का मान है, एक्स कैप का मान है एक्स और साई एक्स अपने पास है, एक्स का फलन है। माइनस आयोटा एच क्रॉस तो कांस्टेंट है, डेल अपॉन डेल एक्स तो ये हो गया अपने पास एक्स साई एक्स। इस पर अब देखो ये u इंटू वी, इसका अवकलन करना है तो u इंटू वी से होगा, क्या मान आएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस, x को कांस्टेंट रखा, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा डेल साई एक्स अपॉन डेल एक्स, फिर अपन ने साई एक्स को कांस्टेंट रखा, इसका करेंगे डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, तो अपने पास आ गया पी एक्स कैप एक्स कैप साई एक्स बराबर माइनस का आयोटा एच क्रॉस, ये हो जाएगा एक्स डेल साई एक्स अपॉन डेल एक्स, और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस साई एक्स। ये वैल्यू आ गई समीकरण नंबर 2। क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर है? नहीं है। समीकरण 1 का मान है आयोटा एच क्रॉस माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल साई एक्स अपॉन डेल एक्स है, और समीकरण 2 का मान है पी एक्स कैप साई एक्स बराबर है माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल साई एक्स अपॉन डेल एक्स माइनस आयोटा एच क्रॉस साई एक्स। समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर नहीं है, इसका मतलब है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का मान अलग अलग है, अलग अलग है। अतः गुणात्मक संकारक एक्स कैप पी एक्स कैप तथा पी एक्स कैप एक्स कैप की संक्रिया से प्राप्त मान अलग अलग होते हैं। तो ये अपने पास इसका आंसर आ गया। देखो ये पूछा गया था, सिद्ध कीजिए कि किसी सुव्यवहारित तरंग फलन साई एक्स के लिए गुणात्मक संकारक एक्स कैप पी एक्स कैप तथा पी एक्स कैप एक्स कैप की संक्रिया से प्राप्त मान अलग अलग होते हैं। तो अपन ने सिद्ध करके दिखा दिया कि इस प्रकार से इन दोनों संकारकों की गुणात्मक संक्रिया से प्राप्त मान भी अलग अलग है। दूसरा अपने को पूछ रहा है साथ में, इसके साथ ही ये कह रहा है तथा एक्स कैप पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप एक्स कैप का मान ज्ञात कीजिए। तो देखोगे मान निकाल रहे हैं अपन, एक्स कैप पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप एक्स कैप, तो इसके साई एक्स लगा देता हूं मैं, तो बराबर मान निकालना है, या मैं लिख देता हूं का मान निकालने के लिए समीकरण 1 व 2 का उपयोग करने पर देखो क्या मान आएगा, एक्स कैप पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप एक्स कैप साई एक्स है दोनों में, तो अपने पास आ गया बराबर, इसकी वैल्यू है माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल साई एक्स अपॉन डेल एक्स, और ये माइनस पी एक्स कैप एक्स कैप, इसकी वैल्यू है अपने पास माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स, और ये है माइनस आयोटा एच क्रॉस साई एक्स। एक्स कैप पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप एक्स कैप साई एक्स बराबर
माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डील साई एक्स अपॉन डील एक्स, माइनस से माइनस प्लस हो गया है, आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल साई एक्स अपॉन डेल एक्स, और ये प्लस आयोटा एच क्रॉस साई एक्स, ये और ये टर्म कैंसिल हो गई है, तो अपने पास वैल्यू आ गया आयोटा एच क्रॉस साई एक्स, एक्स कैप पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप एक्स कैप, और ये है साई एक्स। तो देखेंगे साई एक्स हटा दिया तो अपने पास आ गया एक्स कैप पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप एक्स कैप बराबर आयोटा एच क्रॉस। अपने को ये वैल्यू पूछ रहा था, अपन ने ये वैल्यू भी निकाल दी है। तो अपने पास इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना है आपको। तो बहुत आसान है, कोई जटिल काम नहीं है। आप जिस प्रकार से इसका अध्ययन करेंगे, क्वेश्चन को आपको समझना है, आंसर बहुत आसान रूप से आपको दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से है एक्स कैप बराबर एक्स पी एक्स कैप बराबर माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। तो ये ऑपरेटर आपको याद रखने हैं। मैंने आपको प्रारंभ में ही आपको लिखवाए हैं क्वांटम यांत्रिकी के कुछ संकारक, और विशेष आपको मैंने पढ़ा दिए हैं रैखिक संकारक, इकाई संकारक, नल संकारक, शून्य संकारक जिसे बोलते हैं, संलग्न संकारक, हर्मिटी संकारक, और इस प्रकार से ये संकारक है। तो इनको मान आपको याद रखना है और क्वेश्चन को हल करना है। गुणात्मक संकारक, तो ये समीकरण 1 और 2 से अपन मान निकाल के देख लिए हैं। ये दोनों मान बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों मान गुणात्मक संकारक के लिए अलग अलग प्राप्त होते हैं। फिर अपने को पूछ रहा है इसका मान भी निकालना है, एक्स कैप पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप एक्स कैप का मान निकालना है। तो अपने पास इसका मान, दोनों समीकरण 1 और 2 से मान निकाल लिया, तो अपने पास आ गया आयोटा एच क्रॉस मान अपने को प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन हल करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो लिखा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पूछता है आपको कोई भी संकारक दे देगा और ये कहेगा सिद्ध करो कि ये हर्मिटी संकारक है। तो मैंने आपको हर्मिटी संकारक के बारे में बता रखा है कि हर्मिटी संकारक कब कोई संकारक कहलाएगा जिसके लिए एक आयतन समाकलन को संतुष्ट करेगा। तो अपन देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि निम्न संकारक हर्मिटी संकारक होते हैं। फर्स्ट नंबर पे दे रखा आपको पी एक्स कैप, सेकंड नंबर पे दे रखा आपको लाप्लासियन संकारक डेली स्क्वायर, और थर्ड नंबर पे आपको दे रखा है ऊर्जा का संकारक ई कैप, जिसको अपन आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी भी लिख सकते हैं। आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये एग्जाम में आ चुका है। आपको बहुत आसानी से हल करना है क्वेश्चन। आप जानते हैं हर्मिटी संकारक की बात कर रहा है, तो मैंने एक समाकलन पढ़ाया था आपको, इंटीग्रल साई और फाई के लिए ए कैप साई स्टार फाई डीवी बराबर इंटीग्रल साई स्टार ए कैप फाई डीवी। यदि कोई भी संकारक है, ए कैप की बात कर रही है यहाँ, तो ये ए कैप इस आयतन समाकलन को संतुष्ट करता है, तो अपन कहेंगे कि ये जो संकारक था वो कैसा है, हर्मिटी संकारक कहलाता है या हर्मिटी संकारक है।
अपने को पूछ रहा है इस ए कैप की जगह क्या यूज करना, अपने को पी एक्स कैप यूज करना है। पी एक्स कैप का मान आप लोग जानते हैं माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स होता है। तो इसका उपयोग करके या इस फॉर्मेट में अपने को दिखाना है इसको। तो देखेंगे आंसर देख रहे हैं अपन। सबसे पहला ही देख रहे हैं अपन, पी एक्स कैप बराबर होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। अब मैं देख रहा हूं, मैंने ये कहा है कि मैं दो तरंग फलन अपने को आवश्यकता है, एक साई और एक फाई तरंग फलन है। तो देखेंगे आप लिखेंगे दो तरंग फलन, दो तरंग फलन, इनको सुव्यवहारित तरंग फलन कहा जाता है। साई तथा फाई के लिए, साई तथा फाई के लिए आयतन समाकलन निम्न है। एक आयतन समाकलन है इंटीग्रल साई स्टार फाई डीवी लिख रहा हूं मैं इसको, जिसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रल साई स्टार फाई डी एक्स डी वाई डी जेड। ये सभी स्थितियां तरंग फलन है वो मुक्त आकाश के लिए है। कहाँ के लिए? पूरे स्पेस के लिए है। और स्पेस को परिबद्ध करने वाला पृष्ठ होता है, उसकी लिमिट होती है माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट के लिए। और माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट पर अर्थात अनंत पर सुव्यवहारित तरंग फलन का मान शून्य होता है। याद रखेंगे आप, ये चीज बार बार अपने काम आएगी। अनंत पर किसी भी सुव्यवहारित तरंग फलन का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, देखो डबल इंटीग्रल साई स्टार फाई डी वाई डी जेड, मैंने एक्स फॉर्मेट में ले लिया इसको माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक लिखा जा सकता है। ये माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट यदि ये मान आ गया है तो ये मान, ये जो पृष्ठ बन रही है ये पृष्ठ अनंत को परिबद्ध करने वाली पृष्ठ है और अनंत पर तरंग फलन का मान शून्य होता है। इसका मतलब इसका मान क्या है? 0 है। इसका मतलब ये हो गया अपने पास इस आयतन समाकलन का मान, इस पृष्ठ का मान क्या हो गया? 0। इसका मतलब इसका मान, आयतन समाकलन का मान भी क्या हो गया अपने पास? 0 हो गया है। तो इसका मान अपने पास 0 है। तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं लिखेंगे आप तरंग फलन संपूर्ण आकाश के लिए है तथा इसे परिबद्ध करने वाली पृष्ठ अनंत पर स्थित है तथा अनंत पर तरंग फलन का मान शून्य होता है। ये याद रखेंगे आप, इस चीज को बार बार काम आएगी, ये इंपॉर्टेंट कहानी है। तरंग फलन संपूर्ण आकाश के लिए लिया जाता है जिसकी लिमिट है माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। इसको मतलब है इस संपूर्ण आकाश को जो परिबद्ध करने वाली पृष्ठ है, ये पृष्ठ अनंत पर स्थित है और अनंत पर तरंग फलन का मान क्या होता है? शून्य होता है। अर्थात इन साई का और फाई का मान क्या है? यहाँ पर 0 है। अतः इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन डेल अपॉन डेल एक्स फॉर्मेट में। तो अपने पास आ गया ट्रिपल इंटीग्रल डेल अपॉन डेल एक्स साई स्टार फाई डीवी बराबर क्या लिख सकते हैं अपन? 0। ये अपने पास इस प्रकार से है। मैंने क्या काम किया? इसको डेल अपॉन डेल एक्स
डेल एक्स से ऊपर नीचे गुणा करके इस फॉर्मेट में भी अपन लिख सकते हैं। तो अपने पास आ गया, ये मान भी क्या है 0 के बराबर आ रहा है। तो ये dx dy dz है, मैंने इसको dv लिख दिया है, तो ये 3 इंटीग्रल की जगह अपन एक इंटीग्रल लगा सकते हैं। तो अपन इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया, जैसे मान लो dx dy dz बराबर 0। इसका मतलब इंटीग्रल डेल अपॉन डेल एक्स साई स्टार फाई dv बराबर 0। मैंने आपको बताया था इस स्टार का अर्थ होता है संयुग्मी। स्टार का अर्थ क्या होता है? संयुग्मी होता है। ये यदि तरंग फलन में आयोटा की टर्म है तो स्टार संयुग्मी है, माइनस आयोटा हो जाएगा, और माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार ये संयुग्मी मान अपने पास इस फॉर्मेट में आ गया है। इसका मान क्या मिला अपने को? 0 मिला है। अब देखो इस अवकलन को मैं हल कर रहा हूं, तो अपने पास आ गया है इंटीग्रल डेल अपॉन डेल एक्स, इन दोनों के लिए अप्लाई करना है। एक बार फलन है साई स्टार, एक बार है फाई, u इंटू वी के रूप में इनको हल कर रहे हैं। तो अपने पास एक बार तो है साई स्टार कांस्टेंट है, ये हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स, और ये डीवी को मैं बाहर निकाल देता हूं। एक बार है अपने पास प्लस का फाई कांस्टेंट है डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स, और ये है dv बराबर है अपने पास 0। देखोगे ये अपने पास वैल्यू आ गई। इस वाले टर्म को मैं अलग अलग गुणा कर देता हूं। इंटीग्रल साई स्टार डेल फाई अपॉन डेल एक्स dv प्लस इंटीग्रल डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स फाई dv बराबर 0। मैं इस टर्म को उधर की ओर भेज रहा हूं। तो इंटीग्रल डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स फाई dv बराबर माइनस इंटीग्रल साई स्टार डेल फाई अपॉन डेल एक्स dv। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। अपने पास इस रूप में आ गया। मैं दोनों ओर आयोटा एच क्रॉस से गुणा करने पर दोनों ओर इसको किससे गुणा कर दिया अपन ने? आयोटा एच क्रॉस से गुणा कर दिया है। तो क्या मान आएगा अपने पास में? आयोटा एच क्रॉस इंटीग्रल डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स फाई dv बराबर माइनस आयोटा एच क्रॉस इंटीग्रल साई स्टार डेल फाई अपॉन डेल एक्स dv। आयोटा एच क्रॉस कांस्टेंट है, समाकलन के अंदर भी लिखा जा सकता है। तो अपने पास क्या हो गया? ये इंटीग्रल आयोटा एच क्रॉस डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स फाई dv बराबर, ये इसको भी मैं अंदर लिख रहा हूं, ये आ गया अपने पास इंटीग्रल माइनस आयोटा एच क्रॉस, इसको पहले लिख लेता हूं, साई स्टार माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल फाई अपॉन डेल एक्स dv। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसको देखेंगे, मैं इसका संयुग्मी केवल साई स्टार पर है, पूरे का संयुग्मी बनाना चाह रहा हूं। क्या बनाना चाह रहा हूं? इसको पूरे को ही किस रूप में ले लिया मैंने? संयुग्मी फॉर्मेट में ले लिया है। तो क्या मान आएगा अपने पास में? काल्पनिक पद है, आयोटा है, तो क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा हो जाएगा। तो ये अपने पास हो गया माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल एक्स का स्टार। मैंने स्टार को पूरे पर लगा दिया, तो ये क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया, क्योंकि आयोटा माइनस आयोटा हो जाता है। फाई dv बराबर इंटीग्रल साई स्टार माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल फाई अपॉन डेल एक्स dv। इस फॉर्मेट में ये अपने को प्राप्त हो गया है। तो देखेंगे, मैं इस साई को चाहे तो आप बाहर लिख सकते हैं, चाहे यहाँ लिख सकते हैं। इस फॉर्मेट में ये वैल्यू आ गई है। तो देखो, ये जो समीकरण है, ये समीकरण हर्मिटी संकारक को संतुष्ट कर रही है। कौन सी समीकरण है ये? समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। समीकरण 1 समीकरण 1
समीकरण एक हर्मिटी संकारक की समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स हर्मिटी संकारक है। हर्मिटी संकारक है। तो ये क्या है, माइनस आयोटा एच एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, इसको क्या लिखा जा सकता है, पी एक्स के। तो इस समीकरण एक को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। समीकरण एक क्या हो जाएगा आपके पास, इस रूप में लिख लिया, इंटीग्रल देखना पी एक्स कैप साई का स्टार फाई डीवी बराबर इंटीग्रल साई स्टार पी एक्स कैप फाई डीवी, इस रूप में लिख सकते हैं। तो देखेंगे ये चीज है, एक ही समीकरण है वो, और ये वाली समीकरण एक और समीकरण दो एक ही रूप में है। तो अपन कह सकते हैं जो अपने पास पी एक्स कैप है, ये पी एक्स कैप कैसा है, एक हर्मिटी संकारक है। क्योंकि हर्मिटी संकारक की परिभाषा क्या है, हर्मिटी संकारक की परिभाषा, क्या परिभाषा है हर्मिटी संकारक की, इंटीग्रल साई किसी संकारक के लिए ए कैप साई स्टार फाई डीवी बराबर इंटीग्रल साई स्टार ए कैप फाई डीवी। तो देखेंगे आप लोग, क्या ये जो अपन देख रहे हैं, ये वैल्यू जो अपन ने निकाली है, क्या इस फॉर्मेट में है, हर्मिटी संकारक की जो परिभाषा है उसके अनुसार है। मैंने आपको लिखाया था कोई भी संकारक ए कैप दो सुव्यवहारित या दो तरंग फलनों के लिए निम्न आयतन समाकलन को संतुष्ट करता है, तो उस संकारक को हर्मिटी संकारक कहा जाता है। इस आयतन समाकलन को यदि संतुष्ट कर रहा है ये ए कैप, तो ये ए कैप क्या कहलाएगा, हर्मिटी संकारक कहलाएगा। तो इस प्रकार से अपने पास ये जो माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स है, ये पी एक्स कैप है। पी एक्स कैप संवेग का संकारक है, एक्स घटक है इसका। तो पी एक्स कैप भी इसी फॉर्मेट में आ रहा है, इंटीग्रल पी एक्स कैप साई स्टार फाई डीवी बराबर इंटीग्रल साई स्टार पी एक्स कैप फाई डीवी रूप में अपने को प्राप्त हो गया है। इसका मतलब ये जो पी एक्स कैप है ये कैसा है, हर्मिटी संकारक है। तो इस प्रकार आपको इस समाकलन फॉर्मेट में लाना है। क्वेश्चन में जिस भी संकारक के लिए कहा जाए कि सिद्ध करो कि ये हर्मिटी संकारक है, तो अपने को पूरा का पूरा इस फॉर्मेट में लाना है। जैसे इस समाकलन में आ जाएगा तो अपन कहेंगे ये क्या है, एक हर्मिटी संकारक है। इसी प्रकार अपने को इस लाप्लासियन संकारक को भी इस रूप में ले आए और इस ऊर्जा के संकारक को भी इस रूप में ले आएंगे, तो अपन ये कहेंगे कि ये लाप्लासियन संकारक जो डेल स्क्वायर वो भी क्या है, आपके हर्मिटी संकारक है, और ऊर्जा ई कैप का जो संकारक है वो भी क्या आपके एक हर्मिटी संकारक है। तो इस प्रकार अपन देखेंगे लाप्लासियन संकारक के लिए और ऊर्जा के लिए। तो एक बार सभी विद्यार्थी इसको पढ़ना, समझना, और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को सूचित कर देना। इस प्रकार आप हल करेंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे डेल स्क्वायर, लाप्लासियन संकारक और ई कैप के लिए अपन अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।